अध्याय 1 मन और सफलता। स्वागत है द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट में। इस यात्रा में हम उन सिद्धांतों और सार्वभौमिक कानूनों की खोज करेंगे जो सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। बहुतायत एक दुर्घटना नहीं है, ये स्पष्ट विचारों, परिभाषित लक्ष्यों और निरंतर कार्यों का परिणाम है। विचारों का कानून। हमारे जीवन में जो कुछ भी अनुभव होता है वो एक विचार से शुरू होता है। हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। जैसे एक किसान बीज बोता है ताकि एक भरपूर फसल प्राप्त कर सके, हमें सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को बोना चाहिए ताकि हम बहुतायत को प्रकट कर सकें। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं जो हमारे अवचेतन में अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं। अवचेतन उपजाऊ भूमि है जो किसी भी बीज को स्वीकार करती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उन विचारों को विकसित करें जो हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों के करीब ले जाते हैं। आत्म सुझाव का महत्व। आत्म सुझाव एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे अवचेतन को प्रभावित करने की अनुमति देता है। सकारात्मक पुष्टि दोहराकर और हमारे लक्ष्यों की कल्पना करके हम अपने मन को सफलता पर केंद्रित करने के लिए पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों और पुष्टि की निरंतर पुनरावृत्ति उन विचारों से संबंधित तंत्रिका कनेक्शनों को मजबूत करती है, जिससे वे हमारे मन में अधिक प्रमुख और मजबूत हो जाते हैं। परिभाषित लक्ष्य। सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे पास स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य होने चाहिए। बिना स्पष्ट उद्देश्य के सही दिशा में आगे बढ़ना असंभव है। कल्पना करें एक जहाज बिना दिशा के, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, बिना निर्धारित दिशा के वह किसी भी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने से हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को प्रभावी ढंग से केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। लक्ष्य हमें एक मानचित्र और एक कंपास प्रदान करते हैं जो हमें रास्ते में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। हमारे लक्ष्यों को लिखना और उन्हें नियमित रूप से समीक्षा करना एक अभ्यास है जो हमें हमारे पथ पर केंद्रित और प्रतिबद्ध रखता है। लक्ष्यों को परिभाषित करने की रणनीतियाँ। लक्ष्यों को परिभाषित करते समय स्मार्ट पद्धति का उपयोग करना सहायक होता है। उन्हें विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाना। ये दृष्टिकोण हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम इसे कैसे मापेंगे, क्या यह वास्तविक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, और हम इसे कब तक प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। ये स्पष्टता एक विस्तृत कार्य योजना प्रदान करके हमारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती है। दृष्टिकोण और दृढ़ता। दृष्टिकोण सफलता में एक निर्धारक कारक है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमें आगे बढ़ाता है बल्कि अवसरों और उन लोगों को भी आकर्षित करता है जो हमारी यात्रा में हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर दृढ़ता वह क्षमता है जो हमें कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ और स्थिर रहने की अनुमति देती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ता का संयोजन हमें लचीला व्यक्ति बनाता है जो किसी भी प्रतिकूलता को पार कर सकता है। हर विफलता, हर झटका सीखने और बढ़ने का एक अवसर है जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाता है। सफल लोग वे नहीं होते जो कभी विफल नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो बार बार उठते हैं और हर अनुभव से सीखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की तकनीकें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी तकनीक दैनिक कृतज्ञता है। प्रत्येक दिन कुछ मिनट ये सोचने के लिए निकालें कि आप किसके लिए आभारी हैं। एक और तकनीक है अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरना और सभी प्रकार की नकारात्मकता से बचना। प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक संगीत सुनना और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में योगदान करती हैं। आत्मज्ञान का महत्व। आत्मज्ञान बहुतायत की ओर जाने वाले मार्ग में मौलिक है। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझकर हम सुधार और कौशल विकास पर काम कर सकते हैं। आत्मज्ञान हमें हमारे मूल्यों और उद्देश्य के साथ संरेखित जानकारीपूर्ण निर्णय लेने की अनुमति देता है। ये हमें हमारी भावनाओं की पहचान करने में मदद करता है और हमारी ऊर्जा को वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों की ओर निर्देशित करता है। आत्मज्ञान को सुधारने की विधियाँ। आत्मज्ञान को सुधारने के लिए आत्मचिंतन और आत्म विश्लेषण, व्यक्तिगत डायरी रखना, ध्यान का अभ्यास करना और भरोसेमंद व्यक्तियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना प्रभावी विधियाँ हैं। ये हमें हमारी क्षमताओं और सुधार के क्षेत्रों पर एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रदान करता है। वैयक्तिकता और कौशल आकलन। व्यक्तित्व और कौशल आकलन करने से हमें हमारी क्षमताओं और सुधार के क्षेत्रों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिलता है। कार्रवाई और अनुशासन। ज्ञान बिना कार्रवाई के व्यर्थ है। हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर और अनुशासित कार्रवाई करनी चाहिए। अनुशासन वो क्षमता है जो हमें प्रेरणा के अभाव में भी केंद्रित और प्रतिबद्ध रहने की अनुमति देती है। कार्रवाई हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। हर छोटा कदम हमें हमारे उद्देश्यों के करीब लाता है। अनुशासन हमें सही पथ पर बनाए रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि हम अपने उद्देश्य से न भटकें। अनुशासन को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ। अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक आदतें बनाना आवश्यक है। दैनिक दिनचर्या स्थापित करना, कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करना और हमारे प्रगति को ट्रैक करना प्रभावी रणनीतियां हैं।
अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी प्रेरणा और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया जा सके। आकर्षण का कानून। अंत में, आकर्षण का कानून समृद्धि को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सार्वभौमिक कानून कहता है कि हम अपने जीवन में वही आकर्षित करते हैं जिस पर हम अपने विचार और भावनाओं को केंद्रित करते हैं। स्पष्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी महसूस करने से हम अपनी इच्छाओं की और अधिक चीजों को आकर्षित करते हैं। दृश्य तकनीकें। दृश्य तकनीकों में विजन बोर्ड बनाना शामिल है, जिसमें हम अपने लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली छवियों और शब्दों को स्थान देते हैं। हम निर्देशित दृश्य अभ्यास का भी उपयोग कर सकते हैं, जहां हम गहरे विश्राम की स्थिति में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कल्पना करते हैं। ये अभ्यास हमारे लक्ष्यों के साथ हमारे संबंध को मजबूत करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। बहुतायत की ओर मार्ग व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की निरंतर यात्रा है। इन सिद्धांतों को समझकर और लागू करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और वह सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। याद रखें, सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। सफलता और बहुतायत के विचारों को बोएं और आप एक पूर्ण और समृद्ध जीवन की फसल काटेंगे। प्रत्येक दिन हमारे सपनों के करीब जाने का एक नया अवसर है और हर छोटा कदम हमें उस जीवन के करीब लाता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बहुतायत की ओर का मार्ग एक मूर्त वास्तविकता बन जाता है। अध्याय 2। विश्वास का जादू। समृद्धि की ओर यात्रा में सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है विश्वास का जादू। स्वयं में और अपनी क्षमताओं में विश्वास सफलता का आधार है। बिना अपने आप में अटूट विश्वास के हमारे सभी प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। विश्वास की शक्ति। विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन को अकल्पनीय तरीकों से बदल सकती है। जब हम पूरी निष्ठा के साथ किसी चीज में विश्वास करते हैं तो वह विश्वास वास्तविकता बन जाता है। विश्वास हमारी दृष्टि से दुनिया को देखने और निर्णय लेने का माध्यम है। यदि हम मानते हैं कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं तो हम आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं, जिससे हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। परिवर्तनीय विश्वासों के उदाहरण। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने केवल अपने आप में विश्वास के कारण महान चीजें हासिल की हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद भी बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। उनका विश्वास ही था जो उन्हें मार्ग पर बनाए रखा। इसी प्रकार ओपरा विनफ्रे, जिन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया और दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनी। उनका आत्मविश्वास और आत्ममूल्य के प्रति उनका विश्वास ही उनकी सफलता की कुंजी थी। सीमित करने वाले विश्वास। दूसरी ओर, सीमित करने वाले विश्वास हमारे प्रयासों को नष्ट कर सकते हैं और हमें रोक सकते हैं। ये हमारे बारे में नकारात्मक विचार होते हैं जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं, जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ या मुझ में वह क्षमता नहीं है। जैसे विश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करने से भी रोक सकते हैं। इन सीमित करने वाले विश्वासों की पहचान करना और उन्हें बदलना हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। सीमित करने वाले विश्वासों को बदलने की तकनीकें। सीमित करने वाले विश्वासों को बदलने के लिए सकारात्मक पुष्टि, सकारात्मक और सशक्तिकरण वाले वक्तव्य दोहराकर अपनी सोच को पुनः प्रोग्राम करें। दृश्य। अपने इच्छित जीवन की स्पष्ट रूप से कल्पना करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए स्वयं को देखें। दैनिक अभ्यास। सकारात्मक विचारों और पुष्टि का दैनिक अभ्यास आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने में मदद करता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हमारे विश्वासों से गहरे जुड़े होते हैं। आत्मसम्मान वह मूल्य है जो हम अपने आप पर लगाते हैं और आत्मविश्वास वह विश्वास है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता में होता है। ये दोनों समृद्धि और सफलता के लिए आवश्यक हैं। जब हम अपने आप को महत्व देते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम अधिक दृढ़ संकल्प और परिश्रम के साथ कार्य करते हैं। आत्मसम्मान सुधारने की रणनीतियाँ। आत्मसम्मान सुधारने के लिए स्वीकृति का अभ्यास। अपने आप को स्वीकार करें और अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। समर्थक लोगों से घिरें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपका समर्थन करते हैं और आपकी प्रगति को प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत विकास में निवेश करें। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करने से आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। पर्यावरण का प्रभाव। जिस वातावरण में हम रहते हैं और जिन लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं वे भी हमारे विश्वासों को प्रभावित करते हैं। एक सकारात्मक वातावरण जो समर्थन और प्रेरणा से भरा हो हमारे सफलता के विश्वास को मजबूत करता है। इसके विपरीत एक नकारात्मक वातावरण हमारे संदेह और भय को बढ़ा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो हमारे और हमारे सपनों में विश्वास करते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाएं जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को पोषित करता है। सकारात्मक वातावरण बनाना। सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में शामिल हों। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, प्रेरक वार्ता सुनें और ऐसी गतिविधियों में भाग लें जो आपको प्रेरित करती हैं। अपने भौतिक स्थान का ख्याल रखें।
एक सुव्यवस्थित और आनंददायक भौतिक स्थान बनाएं जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है। विश्वास और कार्य के बीच का संबंध। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि विश्वास को कार्य के साथ जोड़ा जाए। केवल अपने आप में विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने विश्वासों के अनुरूप कार्य भी करना चाहिए। हर क्रिया हमारे विश्वास को मजबूत करती है और हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाती है। क्रिया विश्वास को वास्तविकता में बदलती है और वास्तविकता बदले में हमारे विश्वास को मजबूत करती है। निष्कर्ष, विश्वास का जादू समृद्धि की ओर मार्ग में एक मौलिक घटक है। सकारात्मक विश्वासों को विकसित करके और लगातार और जानबूझकर कार्य करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और वह सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। याद रखें, विश्वास वो बीज है जिससे सभी बहुतायत उत्पन्न होती है। सफलता और समृद्धि के विश्वासों को बोएं और आप एक पूर्ण और समृद्ध जीवन की फसल काटेंगे। अध्याय 3, लक्ष्य और योजना। सफलता और बहुतायत प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजना बनाना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य देते हैं, जबकि योजना हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। बिना निर्धारित लक्ष्यों के हमारी ऊर्जा और प्रयास बिखर सकते हैं और बिना योजना के सबसे अच्छे इरादे भी विफल हो सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। लक्ष्य एक लाइटहाउस की तरह हैं जो हमें हमारे गंतव्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें हर सुबह उठने और कुछ महत्वपूर्ण की ओर काम करने का कारण देते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने से हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को प्रभावी ढंग से केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। लक्ष्य हमें प्रेरित और प्रतिबद्ध रखते हैं और वे हमारी प्रगति का माप प्रदान करते हैं। लक्ष्य के प्रकार। हम कई प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य, ये वे लक्ष्य हैं जिन्हें हम कुछ हफ्तों या महीनों में प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। ये हमें गति उत्पन्न करने और प्रेरित रहने में मदद करते हैं। मध्यकालिक लक्ष्य, ये लक्ष्य 1 से 5 वर्षों की समयावधि के होते हैं। ये बड़े होते हैं और इनकी प्राप्ति में अधिक योजना और प्रयास की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक लक्ष्य, ये लक्ष्य कई वर्षों या दशकों तक ले सकते हैं। ये हमारे सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्मार्ट विधि। हमारे लक्ष्यों को प्रभावी बनाने के लिए हम स्मार्ट विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये संक्षिप्ताक्षर हमें लक्ष्य बनाने में मदद करता है जो विशिष्ट, स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए। मैं सफल होना चाहता हूँ की बजाय एक विशिष्ट लक्ष्य होगा, मैं अगले वर्ष अपनी आय को 20% बढ़ाना चाहता हूँ। मापने योग्य, मेजरेबल, हमें अपने लक्ष्य की प्रगति को मापने में सक्षम होना चाहिए। ये हमें जानने देता है कि हम प्रगति कर रहे हैं या हमें अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने की आवश्यकता है। प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, लक्ष्य वास्तविक और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। असंभव लक्ष्यों को निर्धारित करना केवल निराशा की ओर ले जाता है। संबंधित, रेलेवेंट लक्ष्य महत्वपूर्ण और हमारे लिए सार्थक होने चाहिए। वे हमारे मूल्यों और उद्देश्य के साथ संरेखित होने चाहिए। समयबद्ध, टाइम बाउंड, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट समय सीमा होनी चाहिए। यह एक तात्कालिकता की भावना पैदा करता है और हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। योजना, सफलता का रोडमैप। एक बार जब हमने अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया तो अगला कदम उन्हें प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाना है। योजना हमारे लक्ष्यों को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने और उन्हें तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ये हमें चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने, आवश्यक संसाधनों की पहचान करने और एक समय रेखा स्थापित करने की अनुमति देती है। एक प्रभावी योजना के घटक। एक प्रभावी योजना में शामिल होना चाहिए विशिष्ट कार्य, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रत्येक कदम का विस्तार। प्रत्येक क्रिया स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए। आवश्यक संसाधन। आवश्यक संसाधनों की पहचान करें, चाहे वे वित्तीय हो, मानव हो या भौतिक। समय सीमाएं। प्रत्येक कार्य को समय सीमा सौंपे ताकि एक शेड्यूल बनाया जा सके और गति बनाए रखी जा सके। मूल्यांकन और समायोजन। अपनी प्रगति का आकलन करने और योजना को आवश्यकतानुसार समायोजित करने के लिए समीक्षा बिंदु स्थापित करें। लचीलापन का महत्व। जबकि योजना महत्वपूर्ण है, ये लचीला होना भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करते हैं, योजनाओं में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। अंतिम लक्ष्य की दृष्टि खोए बिना योजना को समायोजित करने की क्षमता सफलता की दिशा में एक मूल्यवान कौशल है। योजना बनाने की तकनीकें। कई तकनीकें और उपकरण हैं जो हमें योजना बनाने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। टू डू लिस्ट। दैनिक या साप्ताहिक टू डू लिस्ट बनाएं ताकि आप संगठित और केंद्रित रह सकें। कैलेंडर और डायरी। गतिविधियों और समय सीमाओं को शेड्यूल करने के लिए कैलेंडर और डायरी का उपयोग करें। माइंड मैप्स। माइंड मैप्स एक दृश्य उपकरण है जो हमें विचारों और चरणों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की अनुमति देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कई अनुप्रयोग और सॉफ्टवेयर हैं जो हमें जटिल परियोजनाओं का प्रबंधन करने और दूसरों के साथ सहयोग करने में मदद कर सकते हैं। योजना को क्रियान्वित करना। योजना बनाना केवल प्रक्रिया का हिस्सा है, क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
एक बार जब हमारे पास एक योजना होती है तो हमें निरंतर और अनुशासित तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्धता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। गति खोना या पथ से विचलित होना आसान है, लेकिन अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना और योजना का पालन करना सफलता की ओर ले जाता है। बाधाओं को पार करना और प्रेरित रहना। योजना को क्रियान्वित करने के दौरान हम बाधाओं और चुनौतियों का सामना करेंगे। इन चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना और उन्हें पार करने के लिए रणनीतियां विकसित करना महत्वपूर्ण है। लचीलापन और दृढ़ता सही पथ पर बने रहने और एक भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। प्रेरित रहने की रणनीतियां। दीर्घकालिक प्रेरणा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ प्रभावी रणनीतियां शामिल हैं। स्वयं को पुरस्कृत करें। हर उपलब्धि का जश्न मनाएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। पुरस्कार हमें प्रेरित रखते हैं। दृश्य। अपने लक्ष्यों और सपनों को नियमित रूप से कल्पना करें। उद्देश्य को याद रखें। अपने लक्ष्यों के पीछे के कारण को याद रखें ताकि आप केंद्रित और प्रतिबद्ध रह सकें। समर्थन प्राप्त करें। दोस्तों, परिवार या मेंटर का समर्थन प्राप्त करें जो आपके और आपके लक्ष्यों में विश्वास करते हैं। मूल्यांकन और समायोजन। यात्रा के दौरान अपनी प्रगति का मूल्यांकन और योजना को आवश्यकतानुसार समायोजित करना महत्वपूर्ण है। नियमित मूल्यांकन हमें ये पहचानने की अनुमति देता है कि क्या काम कर रहा है और क्या बदलने की आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार अपने लक्ष्यों या योजनाओं को समायोजित करने से न डरें। दीर्घकालिक सफलता के लिए लचीलापन और अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करना और एक विस्तृत योजना बनाना बहुतायत की ओर महत्वपूर्ण कदम है। इन सिद्धांतों को समर्पण और अनुशासन के साथ लागू करके हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। याद रखें कि योजना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए लगातार मूल्यांकन और समायोजन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट लक्ष्यों और एक ठोस योजना के साथ सफलता और समृद्धि हमारी पहुंच में है। अध्याय 4। सफलता का दृष्टिकोण। सफलता और बहुतायत की प्राप्ति में दृष्टिकोण एक मौलिक तत्व है। सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमें आगे बढ़ाता है बल्कि अवसरों और उन लोगों को भी आकर्षित करता है जो हमारी यात्रा में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियों को देखने और प्रतिक्रिया देने का तरीका बहुत हद तक हमारी सफलता या विफलता को निर्धारित कर सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। दृष्टिकोण हमारे विचारों, भावनाओं और विभिन्न परिस्थितियों में प्रदर्शित किए जाने वाले व्यवहारों का सेट होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें चुनौतियों का सामना आशावाद और दृढ़ संकल्प के साथ करने की अनुमति देता है। ये हमें अवसरों को देखने में मदद करता है और कठिन समय में भी हमें प्रेरित रखता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण संक्रामक होता है। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सहयोग और समर्थन का एक वातावरण बनाता है जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के घटक। सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित और बनाए रखने के लिए इसके मुख्य घटकों को समझना सहायक होता है। आशावाद, परिस्थितियों के सकारात्मक पक्ष को देखना और सर्वोत्तम की अपेक्षा करना। लचीलापन, विपत्ति से जल्दी उबरने की क्षमता। कृतज्ञता, जो हमारे पास है उसकी सराहना करना और आभार व्यक्त करना। उत्साह, हर काम में उत्साह और ऊर्जा दिखाना। सहानुभूति, अपने और दूसरों के प्रति दयालु और समझ रखने वाला होना। सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें? सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रभावी रणनीतियाँ हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन कुछ मिनट ये सोचने के लिए निकालें कि आप किसके लिए आभारी हैं। कृतज्ञता हमारा ध्यान उस पर केंद्रित करती है जो हमारे पास है और हमारी वर्तमान बहुतायत की सराहना करती है। सकारात्मक प्रभावों से घिरें। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ समय बिताना हमारे अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। अपना ख्याल रखें। अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम हमारे मूड और दृष्टिकोण को सुधार सकते हैं। सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको उत्साहित और प्राप्त करने योग्य हों। इन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति आपको प्रेरित और संतुष्ट महसूस कराएगी। आत्म संवाद का अभ्यास करें। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके अपने विश्वासों को सुदृढ़ करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। लचीलापन और इसका सफलता में योगदान। लचीलापन मुश्किल स्थितियों के अनुकूल होने और उनसे उबरने की क्षमता है। ये दीर्घकालिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए एक आवश्यक गुण है। लचीलापन हमें विफलताओं और झटकों को सीखने के अवसरों के रूप में देखने और उनसे अधिक मजबूत बनकर उभरने की अनुमति देता है। लचीलापन कैसे विकसित करें? लचीलापन विकसित करने के लिए वास्तविकता को स्वीकार करें। कठिनाइयों को पहचानें और स्वीकार करें, बिना उन्हें अस्वीकार किए या बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। परिप्रेक्ष्य बनाए रखें। समस्याओं को जीवन के व्यापक संदर्भ में देखें और किसी एक नकारात्मक घटना को हमारे अस्तित्व को परिभाषित न करने दें। अनुभवों से सीखें। विफलताओं पर विचार करें और भविष्य के लिए मूल्यवान सबक निकालें। समर्थन प्राप्त करें। जब आवश्यकता हो तो मदद और समर्थन मांगने में संकोच न करें।
मजबूत संबंध आराम और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। आत्म संवाद का प्रभाव। आत्म संवाद या आंतरिक संवाद हमारे दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक आत्म संवाद हमारे आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ा सकता है, जबकि नकारात्मक आत्म संवाद हमारे प्रयास और प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है। आत्म संवाद में सुधार की तकनीकें। आत्म संवाद में सुधार के लिए नकारात्मक विचारों की पहचान करें। बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों पर ध्यान दें और उन्हें चुनौती दें। विचारों को पुनः प्रारूपित करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक पुष्टि में बदलें। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। ऐसे वाक्यांशों को दोहराएं जो आपके मूल्य और क्षमताओं को सुदृढ़ करते हैं। कार्य का महत्व। एक सकारात्मक दृष्टिकोण को ठोस कार्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करता है और हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाता है। निष्क्रियता संदेह और निराशा को जन्म दे सकती है, जबकि कार्य हमें प्रगति और उपलब्धि की भावना प्रदान करता है। कार्रवाई में सकारात्मक दृष्टिकोण के उदाहरण के लिए, एक एलीट एथलीट न केवल अपने शरीर का प्रशिक्षण करता है, बल्कि अपने मन का भी। वे एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, अपनी सफलता की कल्पना करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य करते हैं। ये समग्र दृष्टिकोण ही उन्हें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। डर और संदेह को पार करना। सफलता की ओर यात्रा में डर और संदेह सामान्य बाधाएं हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें साहस के साथ उनका सामना करने में मदद करता है। चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बचने के बजाय हम उन्हें विश्वास के साथ सामना करते हैं कि हम कुछ भी पार कर सकते हैं। डर को पार करने की रणनीतियाँ। डर को पार करने के लिए सफलता की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं और उस भावना का उपयोग करें। छोटे कदम उठाएं। बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। उद्देश्य को याद रखें। अपने लक्ष्यों के पीछे के कारण को याद रखें ताकि आप केंद्रित और प्रेरित रह सकें। सकारात्मक दृष्टिकोण और संबंध। हमारा दृष्टिकोण हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने, विवादों को रचनात्मक रूप से हल करने और मजबूत, सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। सकारात्मक संबंध सफलता और बहुतायत के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हैं। संबंधों को सकारात्मक दृष्टिकोण से सुधारना। संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय सुनने का अभ्यास करें। दूसरों को ध्यान और सहानुभूति के साथ सुनें। प्रशंसा और आभार दिखाएं। अपने प्रियजनों को धन्यवाद दें और उनके योगदान की सराहना करें। समर्थक बने। अपने दोस्तों और परिवार की जरूरत के समय में मदद और समर्थन प्रदान करें। निष्कर्ष। सफलता का दृष्टिकोण आशावाद, लचीलापन, कृतज्ञता, उत्साह और सहानुभूति का संयोजन है। इन गुणों को विकसित और बनाए रखने से हमें चुनौतियों का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने, अवसरों और सकारात्मक लोगों को आकर्षित करने और लगातार अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। याद रखें कि सकारात्मक दृष्टिकोण एक दैनिक चुनाव है जिसके लिए अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सफलता और बहुतायत हमारी पहुंच में है। अध्याय 5। फसल का कानून। फसल का कानून, जिसे बुवाई और कटाई का कानून भी कहा जाता है, सफलता और बहुतायत के सबसे पुराने और मौलिक सिद्धांतों में से एक है। ये कानून कहता है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दूसरे शब्दों में, आज हम जो कार्य और निर्णय लेते हैं वे कल हमें मिलने वाले परिणामों को निर्धारित करते हैं। फसल का कानून समझना। फसल का कानून एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होता है। यदि हम सकारात्मक विचार, मेहनती कार्य और रचनात्मक व्यवहार बोते हैं तो हम सफलता, खुशी और समृद्धि की फसल काटेंगे। दूसरी ओर, यदि हम नकारात्मकता, आलस्य और विनाशकारी व्यवहार बोते हैं तो हम विफलता और निराशा की फसल काटेंगे। बुवाई का महत्व। बुवाई हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों और प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती है। यह उत्पादक और रचनात्मक गतिविधियों में समय, ऊर्जा और संसाधनों का निवेश करने की प्रक्रिया है। हमारी बुवाई की गुणवत्ता हमारी फसल की गुणवत्ता निर्धारित करती है। यदि हम बहुतायत की फसल काटना चाहते हैं तो हमें परिश्रमी और रणनीतिक रूप से कार्य करना होगा। अच्छी बुवाई के घटक। एक भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए अच्छी बुवाई के घटकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। बीज का चयन। बीज हमारे विचार और उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें ऐसे लक्ष्यों और परियोजनाओं का चयन करना चाहिए जो हमारे मूल्यों और उद्देश्य के साथ संरेखित हों। भूमि की तैयारी। भूमि हमारे वातावरण और तैयारी का प्रतिनिधित्व करती है। हमें अनुकूल वातावरण बनाना और अपने प्रयासों के लिए पर्याप्त तैयारी करना चाहिए। निरंतरता और धैर्य। बुवाई के लिए निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होती है। परिणाम तत्काल नहीं होते और लगातार और परिश्रमी प्रयास में लगे रहना आवश्यक है। अच्छी बुवाई के उदाहरण। एक छात्र की कहानी पर विचार करें जो अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहता है। वो कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होकर, नियमित रूप से पढ़ाई करके और आवश्यकता पड़ने पर मदद मांगकर अच्छे बीज बोता है।
वो अपने अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर और संगठित रहकर अपनी भूमि तैयार करता है। उसके दैनिक अध्ययन में निरंतरता और धैर्य से उसे अंततः उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम मिलते हैं। फसल की प्रकृति। फसल हमारे कार्यों के परिणाम और पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। फसल का कानून हमें सिखाता है कि फसल बुवाई के अनुपात में होती है। यदि हम उदारता और समर्पण के साथ बोते हैं तो हमारी फसल भरपूर होगी। यदि हम कंजूसी या लापरवाही से बोते हैं तो हमारी फसल सीमित होगी। निष्कर्ष। फसल का कानून एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो हमें परिश्रमी और धैर्यपूर्वक बोने के महत्व को सिखाता है ताकि हम सफलता और बहुतायत की फसल काट सकें। इन सिद्धांतों को समझकर और अपने जीवन में लागू करके हम जानबूझकर और रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। याद रखें कि आज हम जो बोते हैं वही हम कल काटेंगे। जानबूझकर और उदारता से बोएं और विश्वास करें कि फसल भरपूर और न्यायपूर्ण होगी। फसल की निष्पक्षता। फसल निष्पक्ष और निष्कपट होती है। हम जो बोते हैं वही काटने की उम्मीद कर सकते हैं। यह अंतर्निहित न्याय हमें जिम्मेदार और सचेत रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं और हमारे निर्णयों के प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। फसल का समय। फसल तत्काल नहीं होती, इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। ये प्रतीक्षा अवधि चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। इस समय के दौरान हमारे कार्य परिपक्व हो रहे होते हैं और फल देने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है फसल के कानून में। हमें प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए यदि परिणाम तत्काल नहीं होते हैं। जीवन में फसल के उदाहरण। एक उद्यमी की कहानी पर विचार करें जिसने अपने व्यवसाय में समय और संसाधनों का निवेश किया है। उसे तत्काल परिणाम नहीं मिल सकते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ वो अंततः अपने श्रम का फल देखता है, वित्तीय सफलता और पहचान के रूप में। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत विकास पर काम करता है, कौशल और ज्ञान का विकास करता है, अंततः विकास और पेशेवर प्रगति के अवसरों को प्राप्त करेगा। बुवाई और फसल में बाधाएं। बुवाई और फसल की प्रक्रिया के दौरान हम बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इनमें असफलताएं, विफलताएं और हतोत्साहन शामिल हो सकते हैं। इन चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना और उन्हें पार करने के लिए रणनीतियां विकसित करना महत्वपूर्ण है। सही पथ पर बने रहने और एक भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन और दृढ़ता आवश्यक है। बाधाओं को पार करने की रणनीतियां। बुवाई और फसल की प्रक्रिया में बाधाओं को पार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। समर्थन प्राप्त करें। जब आवश्यकता हो तो मदद और समर्थन मांगने में संकोच न करें। मजबूत संबंध आराम और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। समीक्षा और समायोजन। अपनी प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करें। फसल में कृतज्ञता। फसल के कानून में कृतज्ञता एक अभिन्न हिस्सा है। हम जो फसल काटते हैं उसके लिए आभार व्यक्त करके, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हम अपने जीवन में बहुतायत के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं। कृतज्ञता और अच्छी चीजों को आकर्षित करती है और हमें परिश्रमी और समर्पित होकर बुवाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए दैनिक चिंतन। हर दिन कुछ समय निकालकर सोचें कि आप किसके लिए आभारी हैं। प्रशंसा व्यक्त करें। उन लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपकी सफलता और भलाई में योगदान दिया है। आभार डायरी रखें। नियमित रूप से लिखें कि आप किसके लिए आभारी हैं। यह आपके सकारात्मक ध्यान को मजबूत करता है और आपकी खुशी बढ़ाता है। समुदाय में फसल का कानून। फसल का कानून केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी लागू होता है। जब एक समुदाय शिक्षा, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण में सामूहिक प्रयास बोता है तो फसल एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज होती है। सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और फसल के लाभों को साझा करने के लिए सहयोग और टीम वर्क मौलिक हैं। समुदाय में योगदान देना। समुदाय में योगदान देने के लिए स्वयं सेवा करें। अपने समय और कौशल को समर्थन की आवश्यकता वाले संगठनों और कारणों में योगदान दें। स्थानीय पहलों का समर्थन करें। ऐसे पहल और संगठनों में भाग लें और समर्थन करें जो आपके समुदाय को सुधारने के लिए काम करते हैं। संसाधनों और ज्ञान को साझा करें। उन लोगों के साथ अपने संसाधनों और ज्ञान को साझा करना जो उनकी आवश्यकता में है, एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव बनाता है। सहयोग को बढ़ावा दें। सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ काम करें और समर्थन का वातावरण बनाएं। निष्कर्ष। फसल का कानून एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो हमें परिश्रमी और धैर्यपूर्वक बोने के महत्व को सिखाता है ताकि हम सफलता और बहुतायत की फसल काट सकें। इन सिद्धांतों को समझकर और अपने जीवन में लागू करके हम जानबूझकर और रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। याद रखें कि आज हम जो बोते हैं वही हम कल काटेंगे। जानबूझकर और उदारता से बोएं और विश्वास करें कि फसल भरपूर और न्यायपूर्ण होगी। अध्याय 6। पहल और नेतृत्व। पहल और नेतृत्व सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए दो आवश्यक गुण हैं।
पहल हमें कार्य करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है, जबकि नेतृत्व हमें दूसरों का मार्गदर्शन करने और हमारे पर्यावरण में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की अनुमति देता है। इन कौशलों को विकसित करके हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। पहल, सफलता की ओर पहला कदम। पहल वो क्षमता है जो हमें अवसरों को पहचानने और दूसरों से पहले कार्य करने की अनुमति देती है। यह नेतृत्व करने और जो आवश्यक है उसे करने की इच्छा को दर्शाती है। पहल करने वाले लोग चीजों के होने का इंतजार नहीं करते, वे उन्हें होने देते हैं। पहल करने वाले लोगों के गुण। पहल करने वाले लोगों के सामान्य गुण होते हैं प्रोएक्टिविटी, वे चीजों के उनके पास आने का इंतजार नहीं करते, वे उन्हें खोजने के लिए बाहर जाते हैं। जिम्मेदारी, वे अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं। दृढ़ संकल्प, वे कठिनाइयों के बावजूद बाधाओं को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। रचनात्मकता, वे नवाचारी समाधान खोजते हैं और नए विचारों के लिए खुले रहते हैं। आत्मविश्वास, वे अपनी क्षमताओं और सफलता की क्षमता में विश्वास रखते हैं। पहल कैसे विकसित करें? पहल विकसित करने के लिए अभ्यास और मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य होने से हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जल्दी निर्णय लें। निर्णय लेने में संकोच करने से हम जड़ हो सकते हैं। जल्दी और सूचित निर्णय लेने का अभ्यास करें। अवसर खोजें। अपने आसपास के अवसरों के प्रति सतर्क रहें और उन्हें लेने के लिए तैयार रहें। जिम्मेदारी लें। अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लें। अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को दोष न दें। गलतियों से सीखें। गलतियों को विफलता के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखें। नेतृत्व का महत्व। नेतृत्व वो क्षमता है जो हमें दूसरों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर प्रेरित और मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है। एक अच्छा नेता अपने टीम को प्रेरित, प्रोत्साहित और सफलता की दिशा में निर्देशित करता है। नेतृत्व केवल आदेश देने के बारे में नहीं है, बल्कि उदाहरण स्थापित करने और समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने के बारे में है। एक अच्छे नेता के गुण। एक अच्छे नेता के कई महत्वपूर्ण गुण होते हैं। दृष्टि, उनके पास भविष्य की एक स्पष्ट दृष्टि होती है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। सहानुभूति, वे अपनी टीम के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझते और महत्व देते हैं। संचार, वे प्रभावी और स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी लक्ष्य और अपेक्षाएं समझते हैं। अखंडता, वे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हैं, जिससे उनकी टीम का विश्वास अर्जित होता है। निर्णय लेने की क्षमता, वे ठोस और अच्छी तरह से विचार किए गए निर्णय लेते हैं। अनुकूलता, वे बदलावों के प्रति अनुकूल होते हैं और अपने दृष्टिकोण में लचीले होते हैं। नेतृत्व कौशल कैसे विकसित करें? नेतृत्व को विकसित और मजबूत किया जा सकता है अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। निरंतर शिक्षा, नेतृत्व के बारे में किताबें पढ़ें, पाठ्यक्रम लें और मेंटर्स से सीखें। अभ्यास, परियोजनाओं और समूहों में नेतृत्व भूमिकाएं लें। अभ्यास नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक है। सुनने का अभ्यास, सक्रिय सुनने के कौशल को विकसित करें। अपनी टीम की जरूरतों और चिंताओं को समझना महत्वपूर्ण है। टीम वर्क को प्रोत्साहित करें। सहयोग और पारस्परिक समर्थन का माहौल बनाएं। उदाहरण के रूप में नेतृत्व करें, आदर्श बनें। अपने मूल्यों के साथ अखंडता और स्थिरता के साथ कार्य करें। पहल और नेतृत्व के बीच संबंध। पहल और नेतृत्व घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। पहल हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और नेतृत्व हमें उस कार्य में दूसरों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। पहल करने वाला नेता न केवल नेतृत्व करता है बल्कि अपनी टीम को भी प्रेरित करता है। इन गुणों का संयोजन एक शक्तिशाली सहक्रिया बनाता है जो असाधारण सफलता की ओर ले जा सकता है। पहल और नेतृत्व के उदाहरण। एलोन मस्क का उदाहरण लें, जो एक उद्यमी हैं जो अपनी पहल और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। मस्क ने न केवल नवाचार कंपनियां जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत की, बल्कि अपने टीमों को स्पष्ट दृष्टि और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व भी किया। अवसरों को पहचानने और दूसरों को उनकी प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता पहल और नेतृत्व का एक शक्तिशाली उदाहरण है। नेतृत्व पथ पर बाधाओं को पार करना। नेतृत्व का मार्ग बिना चुनौतियों के नहीं होता। नेता लगातार कठिन निर्णयों, आलोचना और जिम्मेदारी का सामना करते हैं। इन बाधाओं को पार करने के लिए सकारात्मक और लचीला मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विफलताओं से सीखने और दीर्घकालिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आवश्यक है। नेतृत्व चुनौतियों को पार करने की रणनीतियाँ। नेतृत्व में चुनौतियों को पार करने के लिए लचीलापन विकसित करें। विपत्ति से उबरने की अपनी क्षमता को मजबूत करें। प्रतिक्रिया प्राप्त करें। रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उस पर कार्य करने के लिए तैयार रहें। पारदर्शिता बनाए रखें। अपने संवाद में ईमानदार और पारदर्शी बनें। धैर्य बनाए रखें। समझें कि सफलता और सुधार में समय लगता है। नवाचार को प्रोत्साहित करें। अपनी टीम को नए विचार प्रस्तावित करने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। सेवा में नेतृत्व का महत्व। प्रभावी नेतृत्व सेवा पर आधारित है। एक सच्चा सफल नेता न केवल अपने स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है,
बल्कि अपनी टीम और समुदाय की भलाई के लिए भी कार्य करता है। सेवक नेतृत्व विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाता है, जहां प्रत्येक टीम सदस्य को मूल्यवान और समर्थित महसूस होता है। सेवक नेतृत्व का अभ्यास। सेवक नेतृत्व का अभ्यास करने के लिए टीम का समर्थन करें। अपनी टीम को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए संसाधन और समर्थन प्रदान करें। सहानुभूति दिखाएं। अपनी टीम की जरूरतों और चिंताओं को सुनें और समझें। व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करें। प्रत्येक टीम सदस्य के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करें और समर्थन करें। मूल्यांकन और सराहना करें। अपनी टीम के योगदान की सराहना और मूल्यांकन करें। निष्कर्ष। पहल और नेतृत्व सफलता और बहुतायत की ओर के मूल स्तंभ हैं। पहल करने से हम अपने जीवन पर नियंत्रण लेते हैं और अवसरों की तलाश करते हैं। नेतृत्व कौशल विकसित करने से हम दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शन कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखें कि पहल और नेतृत्व अभ्यास और निरंतर प्रतिबद्धता के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। दृढ़ संकल्प और प्रयास के साथ आप एक प्रभावी नेता बन सकते हैं और पहल करने के लिए अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। अध्याय 7। अतिरिक्त प्रयास। अतिरिक्त प्रयास सफलता और समृद्धि की ओर सबसे शक्तिशाली और अक्सर कम आंके गए सिद्धांतों में से एक है। अतिरिक्त प्रयास का मतलब होता है अपेक्षा से अधिक करना, जो हमें दूसरों से अलग करता है और हमें महान उपलब्धियों के लिए तैयार करता है। ये सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, चाहे वह काम हो, व्यवसाय हो, व्यक्तिगत संबंध हो या आत्मविकास हो। अतिरिक्त प्रयास की अवधारणा। अतिरिक्त प्रयास का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पर्याप्त से अधिक करना चाहिए। इसका मतलब है अपेक्षित से अधिक मूल्य देना, अपेक्षित से अधिक प्रयास करना और निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहना। ये दृष्टिकोण न केवल हमारे परिणामों को बढ़ाता है बल्कि हमारी प्रतिष्ठा को भी मजबूत करता है और हमें नए अवसरों के द्वार खोलता है। अतिरिक्त प्रयास का मूल्य। अतिरिक्त प्रयास का पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मूल्य है। जब हम अपेक्षा से अधिक करते हैं तो हम अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। यह अतिरिक्त प्रयास ही है जो हमें प्रतिस्पर्धी बाजार में अलग करता है और हमें मजबूत और स्थायी संबंध बनाने में मदद करता है। अतिरिक्त प्रयास के उदाहरण। एक कर्मचारी की कहानी पर विचार करें जो न केवल अपने कार्यों को पूरा करता है बल्कि प्रक्रियाओं को सुधारने और सहकर्मियों की मदद करने के तरीकों की भी तलाश करता है। इस कर्मचारी को पहचान, पदोन्नति और विकास के अवसर मिलने की अधिक संभावना होती है। इसी तरह व्यक्तिगत संबंधों में कोई व्यक्ति जो एक उत्कृष्ट मित्र या परिवार का सदस्य बनने का प्रयास करता है, अपेक्षा से अधिक समर्थन और समय देकर गहरे और अधिक सार्थक संबंध बनाता है। दैनिक जीवन में अतिरिक्त प्रयास को कैसे शामिल करें? दैनिक जीवन में अतिरिक्त प्रयास को शामिल करने के लिए एक मानसिकता की आवश्यकता होती है जो निरंतर सुधार और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता पर आधारित हो। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। उत्कृष्टता की खोज करें। न्यूनतम पर संतोष न करें। हमेशा सुधार और अपेक्षाओं से अधिक करने के तरीकों की तलाश करें। प्रोएक्टिव बने। सुधार और अतिरिक्त अवसरों की पहचान करने के लिए पहल करें। पूछने की प्रतीक्षा न करें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अतिरिक्त प्रयास अक्सर अधिक काम करने और अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता होती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और इन चुनौतियों को बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। लगातार सीखें और बढ़ें। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में निवेश करें। जितना अधिक आप जानते हैं और कर सकते हैं, उतना अधिक मूल्य आप पेश कर सकते हैं। दूसरों की मदद करें। बिना किसी उम्मीद के मदद और समर्थन की पेशकश करें। ये दृष्टिकोण न केवल मजबूत संबंध बनाता है बल्कि सहयोग और पारस्परिक समर्थन का वातावरण भी बनाता है। नेतृत्व में अतिरिक्त प्रयास का प्रभाव। अतिरिक्त प्रयास नेतृत्व में एक आवश्यक गुण है। प्रभावी नेता वे होते हैं जो न केवल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं बल्कि अपनी टीम का समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करते हैं। एक नेता जो अतिरिक्त प्रयास दिखाता है, अपनी टीम को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता की संस्कृति बनती है। नेतृत्व में अतिरिक्त प्रयास लागू करने की रणनीतियाँ। नेतृत्व में अतिरिक्त प्रयास लागू करने के लिए आदर्श बने। अपने व्यवहार के माध्यम से दिखाएं कि अतिरिक्त प्रयास का क्या मतलब है। अपनी टीम के लिए एक उदाहरण बने। अतिरिक्त प्रयास को मान्यता दें और मूल्य दें। अपनी टीम में अतिरिक्त प्रयास करने वालों को पहचानें और सराहें। ये दूसरों को भी प्रेरित करता है। नवाचार को प्रोत्साहित करें। अपनी टीम को सुधार और अधिक मूल्य देने के नए तरीकों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करें। नवाचार अक्सर अतिरिक्त प्रयास से उत्पन्न होता है। संसाधन और समर्थन प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि आपकी टीम के पास अतिरिक्त प्रयास करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन हो। व्यक्तिगत विकास में अतिरिक्त प्रयास। अतिरिक्त प्रयास व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम आवश्यकता से अधिक प्रयास करते हैं तो हम ऐसे कौशल और क्षमताओं का विकास करते हैं जो हमें बढ़ने और सुधारने में मदद करते हैं। निरंतर सुधार की यह प्रतिबद्धता हमें उच्च स्तर की सफलता और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने की अनुमति देती है।
व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रयास। व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको आपकी वर्तमान सीमाओं से परे ले जाएं। प्रतिक्रिया प्राप्त करें। दूसरों से प्रतिक्रिया मांगे ताकि सुधार के क्षेत्रों और अतिरिक्त प्रयास के अवसरों की पहचान कर सकें। लचीलापन विकसित करें। अतिरिक्त प्रयास अक्सर चुनौतियों और विफलताओं का सामना करने की आवश्यकता होती है। इन कठिनाइयों के माध्यम से दृढ़ रहने के लिए लचीलापन विकसित करें। अनुशासन का अभ्यास करें। अपने प्रयासों के लिए अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। व्यक्तिगत संबंधों में अतिरिक्त प्रयास। अतिरिक्त प्रयास व्यक्तिगत संबंधों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने प्रियजनों का समर्थन, सुनने और उनकी जरूरतों के लिए अतिरिक्त प्रयास करना मजबूत और अधिक सार्थक संबंध बनाता है। अतिरिक्त प्रयास से व्यक्तिगत संबंधों को सुधारना। अपने व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने के लिए प्रशंसा और आभार दिखाएं। अपने प्रियजनों को धन्यवाद दें और दिखाएं कि आप उनके योगदान की सराहना करते हैं। बिना शर्त समर्थन दें। जरूरत के समय में बिना किसी उम्मीद के सहायता और समर्थन प्रदान करें। सक्रिय सुनें। अपने दोस्तों और परिवार की बातों को ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। गुणवत्ता समय साझा करें। अपने रिश्तों के लिए गुणवत्ता समय समर्पित करें और ऐसी गतिविधियों में भाग लें जो भावनात्मक बंधन को मजबूत करें। समुदाय में अतिरिक्त प्रयास। अतिरिक्त प्रयास का समुदाय पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारी तत्काल जिम्मेदारियों से परे योगदान देकर हम मजबूत और अधिक सुसंगठित समुदाय बना सकते हैं। स्वैच्छिक सेवा, सामुदायिक परियोजनाओं में भागीदारी और स्थानीय कारणों का समर्थन अतिरिक्त प्रयास के उदाहरण हैं जो हमारे समुदाय को लाभ पहुंचाते हैं। समुदाय में योगदान देना। अपने समुदाय में योगदान देने के लिए स्वयंसेवक गतिविधियों में भाग लें। ऐसे सामुदायिक परियोजनाओं और गैर लाभकारी संगठनों का समर्थन करें जो महत्वपूर्ण कारणों के लिए काम करते हैं। स्थानीय पहल में शामिल हों। अपने वातावरण को सुधारने और समुदाय के सदस्यों का समर्थन करने वाली स्थानीय पहल में भाग लें। संसाधन और ज्ञान साझा करें। अपनी जानकारी और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करें ताकि एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव बना सकें। सक्रिय नागरिक बनें। स्थानीय मामलों में शामिल हों और अपने समुदाय के विकास और सुधार में सक्रिय भूमिका निभाएं। निष्कर्ष। अतिरिक्त प्रयास एक शक्तिशाली सिद्धांत है जो हमारे पेशेवर, व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन को बदल सकता है। अतिरिक्त प्रयास करने की मानसिकता अपनाकर हम दूसरों से अलग हो सकते हैं, सफलता के अवसर बना सकते हैं और मजबूत और अधिक सार्थक संबंध बना सकते हैं। याद रखें कि अतिरिक्त प्रयास अधिक काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर काम करने के बारे में है। एक निरंतर सुधार और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ अतिरिक्त प्रयास हमें असाधारण स्तर की सफलता और बहुतायत की ओर ले जा सकता। अध्याय 8। सेवा का महत्व। सेवा समृद्धि और सफलता की दिशा में एक मौलिक सिद्धांत है। दूसरों की सेवा न केवल हमारे अपने जीवन को बढ़ाती है बल्कि उन लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालती है जिनकी हम मदद करते हैं। सेवा जब उदारता और ईमानदारी के साथ की जाती है तो हमारे लिए अप्रत्याशित अवसरों के द्वार खोल सकती है। सेवा का दर्शन। सेवा का अर्थ है अपने समय, कौशल, संसाधन या समर्थन को दूसरों के लाभ के लिए देना। ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि दूसरों की मदद करके हम अपने आप की भी मदद करते हैं। सेवा उदारता और परस्परता के सकारात्मक चक्र को बनाती है जिससे देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों का जीवन समृद्ध होता है। सेवा के लाभ। सेवा के कई लाभ होते हैं। व्यक्तिगत विकास। सेवा हमें सहानुभूति, करुणा और अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित करने में मदद करती है। संतुष्टि और खुशी। सेवा करने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की क्रिया से गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। संबंध निर्माण। सेवा मजबूत और सार्थक संबंध बनाती है। पेशेवर अवसर। निस्वार्थ सेवा अक्सर नए पेशेवर अवसरों और नेटवर्क के द्वार खोलती है। सकारात्मक सामुदायिक प्रभाव। सेवा पूरे समुदाय की भलाई और विकास में योगदान करती है। सेवा के प्रकार। हम कई तरीकों से सेवा कर सकते हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। स्वयं सेवा। संगठनों और कारणों में अपना समय और कौशल देना जो समर्थन की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शन। दूसरों के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना। दान। उन लोगों को वित्तीय या भौतिक संसाधनों का योगदान जो उनकी आवश्यकता में है। दयालुता के कार्य। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे दयालुता के कार्य करना, जैसे पड़ोसी की मदद करना या जरूरतमंद दोस्त को सुनना। सेवा में सफलता के उदाहरण। एक व्यक्ति पर विचार करें जो एक सामुदायिक रसोई में स्वयंसेवक करता है। वे न केवल उन लोगों को भोजन देने में मदद कर रहे हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, बल्कि एक समर्थन और देखभाल का समुदाय भी बना रहे हैं। एक और उदाहरण एक मार्गदर्शक का है जो युवा पेशेवरों को मार्गदर्शन देने के लिए अपना समय समर्पित करता है, जिससे उन्हें कौशल विकसित करने और अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कार्यस्थल में सेवा। सेवा पेशेवर वातावरण में भी महत्वपूर्ण है।
सहकर्मियों, ग्राहकों और समुदाय की सेवा हमारे प्रदर्शन और पेशेवर सफलता को काफी हद तक बढ़ा सकती है। सेवा मानसिकता अपनाकर हम एक अधिक सहयोगी और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाते हैं। कार्यस्थल में सेवा का अभ्यास। कार्यस्थल में सेवा का अभ्यास करने के लिए सहकर्मियों की मदद करें। चुनौतियों का सामना करने वाले सहकर्मियों को समर्थन और सहायता प्रदान करें। ग्राहकों का ध्यान रखें। ग्राहकों को अपेक्षा से अधिक सेवा प्रदान करें। टीम की सफलता में योगदान दें। सहयोगात्मक रूप से काम करें और टीम की सफलता में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लें। अपनी कंपनी के माध्यम से समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली पहलों और परियोजनाओं में शामिल हों। नेतृत्व में सेवा का महत्व। प्रभावी नेतृत्व दूसरों की सेवा पर आधारित होता है। एक सच्चा सफल नेता न केवल अपने स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है बल्कि अपनी टीम और समुदाय की भलाई के लिए भी कार्य करता है। सेवक नेतृत्व विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाता है, जहां प्रत्येक टीम सदस्य को मूल्यवान और समर्थित महसूस होता है। सेवक नेतृत्व के गुण। सेवक नेतृत्व के कई प्रमुख गुण होते हैं। सहानुभूति, वे अपनी टीम के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझते और महत्व देते हैं। विनम्रता, वे समझते हैं कि टीम की सफलता व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। सहयोग, वे अपनी टीम को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साझा दृष्टि, वे सफलता की एक स्पष्ट और साझा दृष्टि से अपनी टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। समुदाय में सेवा। समुदाय की सेवा एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लेना और स्थानीय संगठनों का समर्थन करना सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता है और सभी समुदाय सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। समुदाय में सेवा का अभ्यास। अपने समुदाय में सेवा का अभ्यास करने के लिए स्थानीय परियोजनाओं में भाग लें। अपने वातावरण को सुधारने और समुदाय के सदस्यों का समर्थन करने वाली पहल में भाग लें। गैर लाभकारी संगठनों का समर्थन करें। महत्वपूर्ण कारणों के लिए काम करने वाले संगठनों को अपना समय, कौशल या संसाधन प्रदान करें। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें। दूसरों को शामिल होने और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। घटनाओं और गतिविधियों का आयोजन करें। अपने समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली घटनाओं और गतिविधियों को आयोजित करने की पहल करें। निस्वार्थ सेवा का महत्व। निस्वार्थ सेवा, ऐसी सेवा जो किसी बदले की उम्मीद के बिना की जाती है, सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी होती है। जब हम खुले और ईमानदार दिल से सेवा करते हैं तो हम अपने तत्काल कार्यों से परे सकारात्मक प्रभाव बनाते हैं। निस्वार्थ सेवा का अभ्यास। निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करने के लिए बिना बदले की उम्मीद के दें, मदद और समर्थन बिना किसी पहचान या इनाम की अपेक्षा के प्रदान करें। सहानुभूति और करुणा दिखाएं। सहानुभूति और करुणा के साथ कार्य करें, दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझते हुए। अपना समय और संसाधन उदारता से साझा करें। अपने समय और संसाधनों को बिना शर्त साझा करें। बहुतायत की मानसिकता अपनाएं। विश्वास करें कि निस्वार्थ सेवा से आपकी जीवन में बहुतायत लौट कर आएगी। समाज पर सेवा का प्रभाव। सेवा न केवल हमारे जीवन को बदलती है बल्कि समाज को भी बदलने की शक्ति रखती है। जब अधिक लोग सेवा मानसिकता अपनाते हैं तो हम उदारता, परस्पर समर्थन और सामूहिक भलाई की संस्कृति बनाते हैं। ये संस्कृति समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव है। निष्कर्ष, सेवा का महत्व अतुलनीय है। उदारता और निस्वार्थता के साथ दूसरों की सेवा करके हम न केवल अपने जीवन को बढ़ाते हैं बल्कि अपने समुदाय और समाज की भलाई में भी योगदान करते हैं। याद रखें कि सेवा एक दैनिक चुनाव है जिसके लिए प्रतिबद्धता और खुले दिल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सेवा कार्य के साथ हम एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव बनाते हैं जो हमें सच्ची समृद्धि और सफलता के करीब लाता है। अध्याय 9, चुंबकीय व्यक्तित्व। चुंबकीय व्यक्तित्व एक ऐसा गुण है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करता है और हमारे संबंधों और बातचीत को सुगम बनाता है। चुंबकीय व्यक्तित्व न केवल हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन को सुधारता है बल्कि नए अवसरों के द्वार खोलता है और हमारे लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है। ये गुण जन्मजात नहीं होता, इसे अभ्यास और समर्पण के साथ विकसित और मजबूत किया जा सकता है। चुंबकीय व्यक्तित्व का सार। चुंबकीय व्यक्तित्व कई गुणों का संयोजन है जैसे करिश्मा, आत्मविश्वास, सहानुभूति और प्रामाणिकता। ये गुण हमें आकर्षक और प्रिय बनाते हैं जो हमें मजबूत और सार्थक संबंध बनाने में मदद करते हैं। चुंबकीय व्यक्तित्व के घटक। चुंबकीय व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए इन गुणों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। करिश्मा, लोगों को अपनी उपस्थिति और व्यवहार से आकर्षित और मंत्रमुग्ध करने की क्षमता। करिश्माई लोग आकर्षक और विश्वसनीय माने जाते हैं। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास चुंबकीय व्यक्तित्व का आधार है। आत्मविश्वासी लोग दूसरों में विश्वास प्रेरित करते हैं। सहानुभूति। सहानुभूति हमें दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने और उनसे जुड़ने की अनुमति देती है। ये गुण प्रामाणिक संबंध बनाने के लिए आवश्यक है। प्रामाणिकता। हमारे संवादों में ईमानदार और प्रामाणिक होना हमें अधिक आकर्षक और विश्वसनीय बनाता है। प्रामाणिकता का मतलब है कि हम स्वयं के प्रति सच्चे हैं और किसी और होने का नाटक नहीं करते।
चुंबकीय व्यक्तित्व कैसे विकसित करें? चुंबकीय व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अभ्यास और एक सचेत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रभावी रणनीतियाँ दी गई हैं। आत्मविश्वास विकसित करें। आत्मविश्वास आत्म स्वीकृति और हमारी शक्तियों की पहचान से बनता है। आत्मदया का अभ्यास करें और अपने कौशल और ज्ञान पर काम करें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। सक्रिय सुनना अभ्यास करें। दूसरों को ध्यान से सुनें और उनके अनुभवों और भावनाओं में वास्तविक रुचि दिखाएं। ये हमारे संबंधों को मजबूत करता है और हमें अधिक आकर्षक बनाता है। प्रामाणिक बनें। अपने संवादों में सच्चे रहें और अपनी असली स्वाभाविकता को दिखाएं। प्रामाणिकता लोगों को आकर्षित करती है और विश्वास का निर्माण करती है। सहानुभूति दिखाएं। सहानुभूति का अभ्यास करें और दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने के लिए खुद को उनकी जगह पर रखें। ये भावनात्मक बंधन बनाता है और संबंधों को मजबूत करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मकता आकर्षक होती है और लोगों को हमारी ओर खींचती है। चुंबकीय व्यक्तित्व का पेशेवर वातावरण में प्रभाव। पेशेवर वातावरण में चुंबकीय व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। ये हमें सहकर्मियों, ग्राहकों और वरिष्ठों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है, जो हमें अधिक अवसर और उन्नति के लिए तैयार करता है। चुंबकीय व्यक्तित्व वाले लोगों को अक्सर प्राकृतिक नेता माना जाता है और उनके पदोन्नति और पहचान की संभावना अधिक होती है। कार्यस्थल में चुंबकीय व्यक्तित्व का अभ्यास। अपने चुंबकीय व्यक्तित्व को कार्यस्थल में लागू करने के लिए प्रभावी संचार, स्पष्ट और प्रभावी रूप से संवाद करें। अपने संवादों में आत्मविश्वास और सहानुभूति दिखाएं। नेटवर्किंग अवसरों का लाभ उठाएं और मूल्यवान संबंध और संपर्क बनाएं। सकारात्मक नेतृत्व। अपने करिश्मा और सहानुभूति का उपयोग करके नेतृत्व और प्रेरित करें। विवाद समाधान। विवादों का सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से सामना करें। समाधान ढूंढने का प्रयास करें जो सभी पक्षों के लिए लाभदायक हो। व्यक्तिगत संबंधों में चुंबकीय व्यक्तित्व। व्यक्तिगत संबंधों में चुंबकीय व्यक्तित्व हमें गहरे और अधिक सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। ये भावनात्मक संबंध को सुगम बनाता है और विश्वास और पारस्परिक समर्थन का वातावरण बनाता है। व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने के लिए चुंबकीय व्यक्तित्व। अपने व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने के लिए आभार और कृतज्ञता दिखाएं। अपने प्रियजनों की सराहना करें और उनके योगदान के लिए धन्यवाद दें। अच्छा श्रोता बने। सक्रिय रूप से सुनें और अपने दोस्तों और परिवार की भावनाओं और अनुभवों में वास्तविक रुचि दिखाएं। सहायता और समर्थन प्रदान करें। अपने दोस्तों और परिवार के लिए सहायता और समर्थन प्रदान करें जब उन्हें इसकी आवश्यकता हो। गुणवत्ता समय साझा करें। अपने रिश्तों के लिए गुणवत्ता समय समर्पित करें और ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो भावनात्मक बंधन को मजबूत करती हैं। प्रामाणिकता के आधार पर चुंबकीय व्यक्तित्व। प्रामाणिकता चुंबकीय व्यक्तित्व का आधार है। प्रामाणिक होना का मतलब है अपने संवादों में ईमानदार और सच्चा होना, दूसरों को प्रभावित करने या उन्हें धोखा देने की कोशिश न करना। प्रामाणिकता विश्वास और सम्मान बनाती है, जो स्थायी और सार्थक संबंधों के लिए आवश्यक है। प्रामाणिकता का अभ्यास। प्रामाणिकता का अभ्यास करने के लिए स्वयं के प्रति सच्चे रहें। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकार करें और मूल्यवान मानें। ईमानदारी से भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी सच्ची भावनाओं और संवेदनाओं को दिखाने से न डरें। नकली बनने से बचें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए किसी और बनने की कोशिश न करें। प्रामाणिकता किसी भी दिखावा से अधिक आकर्षक होती है। पारदर्शिता का अभ्यास करें। अपने संवादों में ईमानदार और पारदर्शी रहें। जानकारी छिपाने या स्थितियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से बचें। करिश्मा का महत्व। करिश्मा चुंबकीय व्यक्तित्व का एक आवश्यक हिस्सा है। करिश्माई लोग आकर्षक, प्रेरणादायक और विश्वसनीय माने जाते हैं। करिश्मा जरूरी नहीं कि जन्मजात हो, इसे अभ्यास और आत्म जागरूकता के माध्यम से विकसित और मजबूत किया जा सकता है। करिश्मा कैसे विकसित करें? करिश्मा विकसित करने के लिए उत्साह और जुनून दिखाएं। उत्साह और जुनून के साथ बोलें और कार्य करें। अपने समर्पण और प्रतिबद्धता को दिखाएं। आकर्षक और सुखद बनें। अपनी उपस्थिति और व्यवहार का ख्याल रखें। सकारात्मक और मिलनसार दृष्टिकोण दिखाएं। दूसरों के साथ जुड़ें। लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करें। सहानुभूति और समझ दिखाएं। स्पष्ट और दृढ़ता से संवाद करें। स्पष्ट और दृढ़ता से बोलें। आत्मविश्वास और सुरक्षा को व्यक्त करें। आत्मविश्वास चुंबकीय व्यक्तित्व का एक स्तंभ। आत्मविश्वास चुंबकीय व्यक्तित्व का एक मौलिक स्तंभ है। आत्मविश्वासी लोग दूसरों में आत्मविश्वास और सम्मान प्रेरित करते हैं। आत्मविश्वास अहंकार का पर्याय नहीं है, यह आत्म स्वीकृति और हमारी क्षमताओं में विश्वास के बारे में है। आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? आत्मविश्वास विकसित करने के लिए उपलब्धियों को पहचानें और मनाएं। अपनी उपलब्धियों और सफलताओं को पहचानें और मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। कौशल और ज्ञान विकसित करें। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में निवेश करें ताकि आपकी क्षमता और आत्मविश्वास बढ़े। आत्म स्वीकृति का अभ्यास करें। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकारें और लगातार सुधार पर काम करें। भयों का सामना करें और उन्हें पार करें। अपने भय और चुनौतियों का साहस के साथ सामना करें, उनसे सीखें और बढ़ें।
निष्कर्ष, चुंबकीय व्यक्तित्व करिश्मा, आत्मविश्वास, सहानुभूति और प्रामाणिकता का संयोजन है। इन गुणों को विकसित और मजबूत करने से हम दूसरों को आकर्षित और जुड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे संबंध और अवसर दोनों सुधरते हैं। याद रखें कि चुंबकीय व्यक्तित्व कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास और समर्पण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। सचेत दृष्टिकोण और प्रामाणिकता और सहानुभूति के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आप एक चुंबकीय और आकर्षक। अध्याय 10, स्पष्ट दृष्टि। सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए स्पष्ट दृष्टि होना महत्वपूर्ण है। दृष्टि हमें हमारे जीवन में क्या हासिल करना है इसका एक विस्तृत और सटीक चित्र देती है। ये हमें मार्गदर्शन और प्रेरित करती है, हमें जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है और हमें हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है। स्पष्ट दृष्टि एक मानचित्र की तरह होती है जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। स्पष्ट दृष्टि का महत्व। स्पष्ट दृष्टि हमें दिशा और उद्देश्य देती है। ये हमें तत्काल चुनौतियों और बाधाओं से परे देखने और हमारी यात्रा के दौरान प्रेरित रहने में मदद करती है। बिना स्पष्ट दृष्टि के दैनिक विकर्षणों में खो जाना और अपने पथ से भटकना आसान होता है। दृष्टि हमें ये याद दिलाती है कि हम क्या कर रहे हैं और कठिन समय में हमें आगे बढ़ने का कारण देती है। स्पष्ट दृष्टि कैसे परिभाषित करें? स्पष्ट दृष्टि परिभाषित करने के लिए समय और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यहाँ एक प्रभावी दृष्टि बनाने के कुछ चरण दिए गए हैं। मूल्यों और जुनून पर विचार करें। अपने मूल्यों और जुनून की पहचान करें। आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? आप किसके प्रति जुनूनी हैं? ये आपके दृष्टि के आधार बनते हैं। भविष्य की कल्पना करें। अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें। आप अगले 5, 10 या 20 वर्षों में कहाँ होना चाहते हैं? अपनी कल्पना में विशिष्ट और विस्तृत बने। दृष्टि लिखें। अपनी दृष्टि को विस्तार से लिखें। अपने व्यक्तिगत, पेशेवर, वित्तीय और आध्यात्मिक जीवन के पहलुओं को शामिल करें। लेखन दृष्टि को स्पष्ट और ठोस बनाने में मदद करता है। दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी दृष्टि को दीर्घकालिक लक्ष्यों में विभाजित करें। ये लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट होने चाहिए। नियमित समीक्षा और समायोजन करें। अपनी दृष्टि और लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें ताकि वे प्रासंगिक और प्रेरक बने रहें। नई आवश्यकताओं या परिस्थितियों के अनुसार उन्हें समायोजित करें। दृष्टि का उपकरण के रूप में उपयोग। दृष्टि एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों के साथ जोड़ता है। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों और सपनों की कल्पना करना हमें केंद्रित और प्रेरित रखता है। ये हमें हमारे अवचेतन मन को हमारे लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम करता है, जिससे चुनौतियां अधिक प्रबंधनीय लगती हैं और अवसर अधिक स्पष्ट होते हैं। दृष्टि का अभ्यास। दृष्टि का अभ्यास करने के लिए दृष्टि बोर्ड बनाएं। चित्र, शब्द और वाक्यांशों का एक कोलाज बनाएं जो आपके लक्ष्यों और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे रोज देख सकें। निर्देशित दृष्टि। अपने लक्ष्यों और सपनों को विस्तार से कल्पना करने के लिए निर्देशित ध्यान का उपयोग करें। कल्पना करें कि उन्हें प्राप्त करना कैसा महसूस होगा। लेख और पढ़ें। अपने लक्ष्यों का विस्तृत वर्णन लिखें और नियमित रूप से इन वर्णनों को पढ़ें। निर्णय लेने में दृष्टि का महत्व। स्पष्ट दृष्टि निर्णय लेने को आसान बनाती है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या हासिल करना है, तो हम अपने विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वे हमें हमारी दृष्टि के करीब लाते हैं या नहीं। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और हमें आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। दृष्टि आधारित निर्णय लेना। दृष्टि के आधार पर निर्णय लेने के लिए विकल्पों का मूल्यांकन करें। हर विकल्प का विश्लेषण करें कि वह आपकी दीर्घकालिक दृष्टि के साथ कैसे मेल खाता है। प्राथमिकता दें। उन कार्यों और निर्णयों को प्राथमिकता दें जो आपकी दृष्टि में सबसे अधिक योगदान करते हैं। लचीलापन बनाए रखें। अंतिम दृष्टि से न भटकते हुए अपनी योजना को आवश्यकतानुसार समायोजित करने के लिए तैयार रहें। प्रेरणा के स्रोत के रूप में दृष्टि। स्पष्ट दृष्टि प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं और हमें चुनौतियों और कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है। दृष्टि हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम चुनौतियों को अस्थायी और प्रबंधनीय के रूप में देख सकते हैं। दृष्टि के माध्यम से प्रेरणा बनाए रखना। दृष्टि के माध्यम से प्रेरणा बनाए रखने के लिए नियमित समीक्षा। अपनी दृष्टि को नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि यह आपके मन में ताज़ा रहे। उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों और दृष्टि की ओर प्रगति का जश्न मनाएं। अपनी प्रगति को पहचानना आपको प्रेरित रखता है। समर्थन प्राप्त करें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपकी दृष्टि का समर्थन करते हैं और आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। नेतृत्व में दृष्टि का महत्व। प्रभावी नेताओं के पास स्पष्ट दृष्टि होती है और वे इसे अपनी टीम के साथ संप्रेषित करने की क्षमता रखते हैं। साझा दृष्टि लोगों को प्रेरित करती है ताकि वे एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम करें। स्पष्ट दृष्टि वाले नेता आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ अपनी टीम को मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे एकजुटता और सहयोग का माहौल बनता है। नेतृत्व में दृष्टि का संप्रेषण। एक नेता के रूप में अपनी दृष्टि को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त रहें।
अपनी दृष्टि को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में संप्रेषित करें। सुनिश्चित करें कि हर कोई लक्ष्य और दृष्टि को समझता है। उदाहरणों के माध्यम से प्रेरित करें। कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करके अपनी दृष्टि को स्पष्ट और ठोस बनाएं। टीम को शामिल करें। दृष्टि निर्माण प्रक्रिया में अपनी टीम को शामिल करें। ये स्वामित्व और प्रतिबद्धता की भावना पैदा करता है। फोकस बनाए रखें। नियमित बैठक और प्रगति अद्यतन के माध्यम से दृष्टि पर ध्यान केंद्रित रखें। दृष्टि और लचीलापन। स्पष्ट दृष्टि हमें चुनौतियों का सामना करने और लचीला बने रहने में मदद करती है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तो हमारी दृष्टि हमें याद दिलाती है कि हम क्यों कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। दृष्टि हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे हम चुनौतियों को अस्थायी और प्रबंधनीय के रूप में देख सकते हैं। दृष्टि के माध्यम से लचीलापन विकसित करना। दृष्टि के माध्यम से लचीलापन विकसित करने के लिए परिप्रेक्ष्य बनाए रखें। चुनौतियों को अपने दृष्टिकोण में एक व्यापक संदर्भ में देखें और किसी एक नकारात्मक घटना को अपनी यात्रा को परिभाषित न करने दें। समाधान खोजें। अपनी दृष्टि को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करके समाधान खोजें और बाधाओं को पार करें। विफलताओं से सीखें। विफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। अपनी दृष्टि और रणनीतियों को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। व्यक्तिगत विकास में दृष्टि का महत्व। व्यक्तिगत विकास के लिए स्पष्ट दृष्टि आवश्यक है। ये हमें लगातार सुधार और हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। दृष्टि हमें नए कौशल सीखने, हमारी सीमाओं को बढ़ाने और हमारे सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करती है। स्पष्ट दृष्टि के माध्यम से व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए विकास के लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी दृष्टि में व्यक्तिगत विकास के लक्ष्य शामिल करें। इसमें नए कौशल सीखना, स्वास्थ्य में सुधार या सकारात्मक आदतों का विकास शामिल हो सकता है। प्रतिक्रिया प्राप्त करें। दूसरों से प्रतिक्रिया मांगें ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान हो सके और विकास के अवसर मिल सकें। आत्मचिंतन का अभ्यास करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार अपनी दृष्टि और रणनीतियों को समायोजित करें। निष्कर्ष। स्पष्ट दृष्टि होना सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मौलिक है। दृष्टि हमें दिशा, उद्देश्य और प्रेरणा प्रदान करती है, जो हमें चुनौतियों और बाधाओं के माध्यम से हमारे लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन करती है। स्पष्ट दृष्टि को परिभाषित और बनाए रखकर हम जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, प्रेरित और केंद्रित रह सकते हैं और आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ नेतृत्व कर सकते हैं। याद रखें कि स्पष्ट दृष्टि स्थिर नहीं होती। इसे अध्याय 11 दृढ़ता और संकल्प। दृढ़ता और संकल्प सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण हैं। ये गुण हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति केंद्रित और प्रतिबद्ध रहने में मदद करते हैं, भले ही हम चुनौतियों और बाधाओं का सामना करें। दृढ़ता और संकल्प हमें हमारी सपनों को प्राप्त करने वालों से अलग करते हैं जो लोग आसानी से हार मान लेते हैं। दृढ़ता का स्वभाव। दृढ़ता वह क्षमता है जो हमें असफलताओं और विफलताओं के बावजूद हमारे लक्ष्यों की दिशा में प्रयास जारी रखने की अनुमति देती है। ये दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। दृढ़ता हमारे लक्ष्यों की ओर निरंतर और सतत प्रयास शामिल करती है और हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने की इच्छा। दृढ़ता का महत्व। दृढ़ता महत्वपूर्ण है क्योंकि सफलता के रास्ते में चुनौतियां और बाधाएं अनिवार्य हैं। बिना दृढ़ता के कठिनाई के पहले संकेत पर निराश होना और हार मान लेना आसान होता है। दृढ़ता हमें हमारी असफलताओं से सीखने, हमारी रणनीतियों को समायोजित करने और नवीनीकृत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देती है। दृढ़ता कैसे विकसित करें? दृढ़ता विकसित करना अभ्यास और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रभावी रणनीतियाँ दी गई हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्यों का होना हमें दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। ये जानना कि हमें क्या प्राप्त करना है, हमें केंद्रित और प्रतिबद्ध रहने में मदद करता है। लक्ष्यों को छोटे चरणों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने से हमें प्रगति देखने और प्रेरित रहने में मदद मिलती है। क्रिया योजना बनाएं। एक विस्तृत क्रिया योजना हमें संगठित रहने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाने हैं ये जानने में मदद करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना हमें चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखने में मदद करता है, न कि अपार बाधाओं के रूप में। समर्थन प्राप्त करें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको समर्थन और प्रेरित करते हैं। दोस्तों, परिवार और मार्गदर्शकों का समर्थन एक शक्तिशाली प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। संकल्प। आंतरिक प्रेरणा। संकल्प वो आंतरिक प्रेरणा है जो हमें आगे बढ़ने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये प्रतिबद्धता और इच्छा है जो हमें जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे करने के लिए प्रेरित करती है। संकल्प हमें डर, संदेह और अनिश्चितता को पार करने में मदद करता है और हमें आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। संकल्प का महत्व। संकल्प महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है।
ये हमें हमारे लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करता है, भले ही चीजें कठिन हो जाएं। संकल्प हमें प्रेरित और प्रतिबद्ध रखता है और हमें असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। संकल्प कैसे विकसित करें? संकल्प विकसित करने के लिए ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। अपने क्यों की पहचान करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के कारण और उद्देश्य को जानें। एक स्पष्ट और शक्तिशाली क्यों होने से आपको प्रेरणा और शक्ति मिलेगी। सफलता की कल्पना करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने की कल्पना करें। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद की भावना का अनुभव करें और उस भावना का उपयोग अपने संकल्प को प्रेरित करने के लिए करें। दैनिक दिनचर्या स्थापित करें। दैनिक दिनचर्या सकारात्मक आदतें और हमारी क्रियाओं में निरंतरता बनाती है। ऐसी दिनचर्या स्थापित करें जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाए और उनसे प्रतिबद्ध रहें। अनुशासन का अभ्यास करें। अनुशासन वो क्षमता है जो हमें केंद्रित और प्रतिबद्ध रहने में मदद करती है, चाहे प्रेरणा की कमी हो। अनुशासन का अभ्यास करें और अपने क्रियाओं के साथ जारी रखें, भले ही आपको मन न हो। विफलताओं से सीखें। विफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। अपनी रणनीतियों को समायोजित करने और अपने दृष्टिकोण को सुधारने के लिए विफलताओं का उपयोग करें। दृढ़ता और संकल्प का समन्वय। दृढ़ता और संकल्प मिलकर हमें सफलता की दिशा में प्रेरित करते हैं। दृढ़ता हमें बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने में मदद करती है, जबकि संकल्प हमें हमारे लक्ष्यों पर केंद्रित और प्रेरित रहने की शक्ति और प्रेरणा देता है। ये गुण मिलकर हमें किसी भी चुनौती को पार करने और हमारे सपनों को प्राप्त करने की क्षमता देते हैं। दृढ़ता और संकल्प के वास्तविक जीवन उदाहरण। थॉमस एडिसन की कहानी पर विचार करें, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने और अंततः इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक को हासिल करने की अनुमति दी। एक और उदाहरण ओपरा विनफ्रे हैं, जिन्होंने अनेक चुनौतियों और विपत्तियों का सामना किया और दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनी। उनकी संकल्प और दृढ़ता उनकी सफलता की कुंजी थी। दृढ़ता और संकल्प बनाए रखने की रणनीतियाँ। दृढ़ता और संकल्प बनाए रखने के लिए दैनिक अनुस्मारक स्थापित करें। दैनिक अनुस्मारक का उपयोग करें ताकि आप अपने लक्ष्यों और क्यों पर केंद्रित रहें। छोटे उपलब्धियों का जश्न मनाएं। अपने लक्ष्यों की ओर छोटे उपलब्धियों और प्रगति का जश्न मनाएं। प्रगति को पहचानना आपको प्रेरित रखता है। प्रेरणा प्राप्त करें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और उन लोगों की प्रेरणादायक कहानियां खोजें जिन्होंने दृढ़ता और संकल्प के माध्यम से सफलता हासिल की है। प्रगति जर्नल रखें। अपनी प्रगति को ट्रैक करने, अपने चुनौतियों पर विचार करने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक जर्नल बनाए रखें। नेतृत्व में दृढ़ता और संकल्प। नेतृत्व में दृढ़ता और संकल्प आवश्यक गुण हैं। एक दृढ़ और संकल्पित नेता अपनी टीम को प्रेरित करता है और चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करता है। नेता की दृढ़ता और संकल्प एक लचीला और प्रेरित वातावरण बनाते हैं, जहां टीम को समर्थन और सशक्त महसूस होता है। टीम में दृढ़ता और संकल्प को बढ़ावा देना। अपनी टीम में दृढ़ता और संकल्प को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार का आदर्श बने। दृढ़ता और संकल्प का उदाहरण बने। आपकी टीम आपके व्यवहार पर ध्यान देगी और प्रेरित महसूस करेगी। संसाधन और समर्थन प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि आपकी टीम के पास चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन हो। प्रयास को मान्यता दें और मूल्य दें। अपनी टीम के प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानें और सराहें। ये प्रेरणा और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। सकारात्मक वातावरण बनाएं। एक सकारात्मक और सहायक कार्य वातावरण बनाएं जहां टीम के सदस्य प्रेरित और मूल्यवान महसूस करें। व्यक्तिगत जीवन में दृढ़ता और संकल्प। दृढ़ता और संकल्प व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं। ये हमें व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने, व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करते हैं। हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों में दृढ़ता और संकल्प का होना हमारे दीर्घकालिक कल्याण और खुशी के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में दृढ़ता और संकल्प लागू करना। अपने व्यक्तिगत जीवन में दृढ़ता और संकल्प लागू करने के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट और सार्थक व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें। व्यक्तिगत क्रिया योजना बनाएं। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक क्रिया योजना विकसित करें और उससे प्रतिबद्ध रहें। समर्थन प्राप्त करें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको समर्थन और प्रेरित करते हैं। आत्मचिंतन का अभ्यास करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करें। अध्याय 12 सतत समृद्धि। सतत समृद्धि उन सिद्धांतों को लगातार लागू करने का परिणाम है जो हमारे जीवन में सफलता और बहुतायत लाते हैं। ये केवल एक निश्चित स्तर की सफलता तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समय के साथ बनाए रखना और विस्तार करना है। सच्ची समृद्धि में व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक कल्याण, सार्थक संबंध और समुदाय में सकारात्मक योगदान शामिल है। इस अध्याय का फोकस है कि सतत समृद्धि को कैसे विकसित और बनाए रखा जाए। समृद्धि मानसिकता का विकास। समृद्धि मानसिकता सतत दीर्घकालिक सफलता का आधार है। यह मानसिकता इस विश्वास पर आधारित है कि वृद्धि और समृद्धि के अवसर हमेशा उपलब्ध होते हैं।
ये हमें चुनौतियों को अवसर के रूप में देखने और हमारे जीवन को लगातार सुधारने के तरीके खोजने में मदद करती है। समृद्धि मानसिकता कैसे विकसित करें? समृद्धि मानसिकता विकसित करने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता हमें वर्तमान में जो है उस पर ध्यान केंद्रित करने और उसकी सराहना करने में मदद करती है। दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास हमारी समृद्धि मानसिकता को मजबूत करता है। सतत सफलता की कल्पना करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों और सपनों की कल्पना करना हमें केंद्रित और प्रेरित रखता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें चुनौतियों का आशावादी दृष्टिकोण से सामना करने और रचनात्मक समाधान खोजने में मदद करता है। लगातार सीखें और बढ़ें। निरंतर सीखना और विकास करना हमें नए अवसर खोजने और हमारे क्षेत्रों में प्रासंगिक बने रहने में मदद करता है। सकारात्मक प्रभावों से घिरें। हमारे आसपास के लोग और वातावरण हमारे मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घिरना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन सतत समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे व्यक्तिगत वित्त का प्रभावी प्रबंधन। एक ठोस वित्तीय योजना हमें आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने और हमारे विकास और कल्याण में निवेश के अवसर बनाने की अनुमति देती है। वित्तीय प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ। अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बजट बनाएं। बजट हमें हमारे खर्च को नियंत्रित करने और सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम अपनी आय के भीतर रह रहे हैं। बचत और निवेश। एक बचत निधि बनाना और उन अवसरों में निवेश करना जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करते हैं दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऋण समाप्त करें। ऋण समाप्त करने और नए ऋण लेने से बचने का प्रयास करें ताकि वित्तीय बोझ से मुक्त रहें। भविष्य की योजना बनाएं। दीर्घकालिक वित्तीय योजना जिसमें सेवानिवृत्ति और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल हैं हमें हमारे वित्तीय उद्देश्यों पर केंद्रित रहने में मदद करती है। भावनात्मक और शारीरिक कल्याण। सतत समृद्धि केवल वित्तीय सफलता के बारे में नहीं है, इसमें भावनात्मक और शारीरिक कल्याण भी शामिल है। हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना एक संतुलित और पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। भावनात्मक कल्याण की देखभाल। अपने भावनात्मक कल्याण की देखभाल करने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ये अभ्यास तनाव को कम करने, जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। सकारात्मक संबंध बनाए रखें। सार्थक और समर्थनकारी संबंध हमारी भावनात्मक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। अपने संबंधों में समय और प्रयास निवेश करना महत्वपूर्ण है। पेशेवर समर्थन प्राप्त करें जब आवश्यकता हो। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से मदद प्राप्त करने में संकोच न करें। थेरेपी और परामर्श हमारे भावनात्मक कल्याण के लिए मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं। शारीरिक कल्याण की देखभाल। अपने शारीरिक कल्याण की देखभाल करने के लिए स्वास्थ्यकर आहार बनाए रखें। संतुलित और पौष्टिक आहार हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम हमें फिट, तनाव मुक्त और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त आराम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आपको गुणवत्ता और पर्याप्त नींद मिल रही है। समुदाय में योगदान। सतत समृद्धि में हमारे समुदाय में सकारात्मक योगदान भी शामिल है। सेवा और परोपकार न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं बल्कि हमारे अपने जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। समुदाय में योगदान देने के तरीके। अपने समुदाय में योगदान देने के लिए स्वयंसेवक बने। अपना समय और कौशल उन संगठनों और कारणों को दें जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है। स्थानीय पहलों का समर्थन करें। अपने समुदाय में सुधार और कल्याण के लिए काम करने वाले पहल और संगठनों में भाग लें और समर्थन करें। संसाधन और ज्ञान साझा करें। अपने ज्ञान और संसाधनों को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करें और सकारात्मक और स्थायी प्रभाव बनाएं। सहयोग को बढ़ावा दें। सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और समर्थन का वातावरण बनाने के लिए अन्य समुदाय के सदस्यों के साथ काम करें। संतुलन बनाए रखना। सतत समृद्धि बनाए रखने के लिए हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कार्य, वित्त, स्वास्थ्य, संबंध और सामुदायिक योगदान हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता होती है ताकि हम पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकें। संतुलन बनाए रखने के लिए रणनीतियाँ। अपने जीवन में स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए प्राथमिकता दें और योजना बनाएं। स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करें और समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें ताकि आप अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त ध्यान दे सकें। सीमाएं स्थापित करें। समय और ऊर्जा की सुरक्षा के लिए सीमाएं स्थापित करें और संतुलन बनाए रखें। स्वयं के लिए समय निकालें। आत्म देखभाल और विश्राम के लिए समय समर्पित करें ताकि समग्र कल्याण बनाए रखा जा सके। समर्थन प्राप्त करें। मदद और समर्थन प्राप्त करने से संकोच न करें, चाहे वह दोस्तों, परिवार या पेशेवरों से हो। नवाचार और अनुकूलता। सतत समृद्धि के लिए नवाचार और अनुकूलता की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। दुनिया लगातार बदल रही है और हमारे सफलता और विकास के नए अवसर खोजने और अनुकूलन की क्षमता महत्वपूर्ण है। नवाचार और अनुकूलता को बढ़ावा देना। नवाचार और अनुकूलता को बढ़ावा देने के लिए खुला मन बनाए रखें। नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुला रहें ताकि आप अवसरों और रचनात्मक समाधान खोज सकें। सतत शिक्षा।
जीवन भर सीखने और सुधारने की प्रतिबद्धता रखें ताकि आप प्रासंगिक और अद्यतित बने रहें। परिवर्तन को अपनाएं, परिवर्तन को अवसर के रूप में देखें, न कि खतरे के रूप में, ताकि आप अधिक आसानी से अनुकूलित हो सकें और नए तरीके खोज सकें। प्रयोग और जोखिम उठाएं, नवाचार और विकास के लिए प्रयोग करने और गणना की गई जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। निष्कर्ष, सतत समृद्धि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलित और सचेत दृष्टिकोण का परिणाम है। समृद्धि मानसिकता विकसित करके, हमारे वित्त का प्रभावी प्रबंधन करके, हमारे भावनात्मक और शारीरिक कल्याण की देखभाल करके, हमारे समुदाय में योगदान देकर और नवाचार और अनुकूलता बनाए रखकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी समृद्धि और सफलता समय के साथ बनी रहे। याद रखें कि सतत समृद्धि कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जिसमें निरंतर प्रतिबद्धता और समर्पण की आवश्यकता होती है। इन सिद्धांतों को लागू करके आप एक सच्चे समृद्धि और सफलता से भरा जीवन बना और बनाए रख सकते हैं।